बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ आम जिसे फलों को बादशाह कहा जाता है उसके फ़ायदे और साथ साथ उसका मुरब्बा, बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा मुरब्बा तैयार करेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही क्विक झटपट तैयार होगी। रेसिपी जस्ट 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में। देख ले, तकरीबन 1.5 किलो मैंने कच्चे आम ले लिए हैं और इनको आपने धो के यूज़ करना है। ये देख ले, छिलका इस तरीके से आपने उतारना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सारे छिलके तकरीबन उतार लिए मैंने। अब साथ साथ आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ। देख लें, आमों के छिलके उतर गए हैं। 2 से 3 दालचीनी की स्टिक ले ली है मैंने। 3 से 4 इलायची है। चीनी के आपने 2 कप लेने हैं। तकरीबन 750 ग्राम चीनी मैंने ली है। 1.5 किलो आम में आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी लेनी है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते तो आप बेशक इसमें किलो चीनी भी आप यूज कर सकते हो। 1 लीमू लिया है, इसका जूस जाएगा इसमें। चाहे तो आप इस तरीके से आम कट कर लें, चाहे आप गुठली समेत इसको बॉईल कर लें। मैं इसी तरीके से बॉईल करूंगी। ये देख लें, इसको फुली मैं इसी तरह से ये पूरे आम ही इसी तरह से इसका मुरब्बा बनाऊंगी। अब एक बर्तन को चूल्हे पे रख लेते हैं। अब इसमें ये आम जो है वो डाल देते हैं। साथ साथ मैं आपको आम के फायदे भी बता देती हूँ। आम जो है इसमें विटामिन ई जो है बहुत ज्यादा होता है और साथ साथ इसमें विटामिन सी जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है वो हमारे खून में वो कम करता है। उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर देते हैं। इसमें विटामिन ए भी बहुत पाया जाता है। ये हमारी जो आईसाइट होती है उसको कमजोर होने से बचाता है। अब पानी में जब हल्का सा बॉयल आ गया है तो इसमें एक दालचीनी के 3 से 4 स्टिक्स वो ऐड करते हैं और साथ साथ इलायची भी वो भी डाल देते हैं। इन दोनों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपने जरूर यूज करनी है इस दोनों चीजें, इलायची और दालचीनी। बड़ी मजे की खुशबू आएगी इसमें। अब इसमें चीनी जो है वो भी मैंने ऐड कर दी है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी लेनी है या आमों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने चीनी यूज करनी है। अब इसको अच्छा सा पका लेते हैं। आंच आपने इसमें मीडियम ही रखनी है। चमचा हिलाते जाते हैं। देखिए, साथ साथ जैसे जैसे ये आम जो है बॉयल आ रहे हैं तो आम बिल्कुल नरम होते जा रहे हैं, तो आपने इसका गूदा भी जो है साथ साथ चम्मच के इसका अलग करते जाना है। अब इसमें हम लेमन जूस जो है वो ऐड कर देते हैं। नींबू का रस इसलिए ऐड किया ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। लाजमन आपने नींबू या सफेद सिरका कुछ भी आपके पास है आप इसमें डाल सकते हैं। अब देख लें, ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, और आपने जब एक तार का रह जाएगा शीरा इसका जो रेडी होगा उसके बाद आपने इसको चूल्हा बंद कर देना है। काफी हद तक देख लें गाढ़ा हो गया है। एक तार का अब शीरा रह गया है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमें कैंसर की बीमारियों से बचाते हैं। हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसे के बोल में निकाल लेते हैं। अब इस पर 4 मगज जो हैं वो डाल के गार्निश कर लेते हैं। आम के बहुत सारे फायदे हैं। आप जरूर अपने बच्चों को खुद भी आम खाएं और साथ साथ एंजॉय करें। कि देखिए, आम का सीजन थोड़े देर न होता है टाइम के लिए। जस्ट समर में आम आता है, 2 से 3 महीने रहता है, तो बड़ा मजे का एक फ्रूट होता है। इसके बहुत सारे शेक्स बनती हैं, स्मूथीज बनती हैं, इसके आइसक्रीम्स बनती हैं। तो डिफरेंट तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। तो अब बड़ा ही मजे का इसका टेस्ट होता है। मुझे खुद बहुत, मेरे बच्चों को, मुझे आम बहुत पसंद है। तो आप लाजमी आम का यूज करें। बहुत ही मजे का खट्टा मीठा मुरब्बा तैयार हुआ है। इसे आप एज अ चटनी भी यूज कर सकते हो। समोसों के साथ आप इसको खा सकते हो, पकोड़ों के साथ। चाहे तो आप चने चाट बना रहे हो उसके ऊपर बहुत ही मजे की, फ्रूट चाट बना रहे हो उसके ऊपर आप इसको डालें, बहुत ही मजे का इसका अच्छा टेस्ट आएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।